बात हो रही है कि सिरप का कहर दवा या जहर, क्योंकि कफ सिरप पीने से ताज़ा मामले में 16 से ज़्यादा बच्चों की जान जा चुकी है और अभी भी पूरे देश में अलर्ट किया हुआ है। मामला मध्य प्रदेश मुख्य तौर पे, फिर राजस्थान की भी बात हुई, लेकिन अलग अलग प्रदेशों में अब अलर्ट है कि क्या वहाँ पर भी तो एक पर्टिकुलर कंपनी का मैन्युफैक्चर्ड ये प्रोडक्ट, ये कफ सिरप नहीं पहुँचा जो बच्चों की जान ले रहा है। वेल, ब्रेक से पहले हमारे दोनों ही पैनलिस्ट ने, दोनों ही डॉक्टर्स ने कहा कि किसको कफ सिरप देना चाहिए, वो कैसे काम करता है, क्या मिस्टेक होती है तो वो जानलेवा बन जाता है। डॉक्टर मलिक, मैं ओवरऑल, जैसे आपने बड़ी दवाइयों का भी जिक्र किया, नॉट ओनली कफ सिरप, 2023 में सरकार ने दवा कंपनियों के लिए जीएमपी यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के सर्टिफिकेट को कंपलसरी किया था, और बावजूद उसके जो एफिशिएंसी क्रिएट होनी चाहिए हमारे सिस्टम में, इतनी सारी दवाइयां हम एक्सपोर्ट करते हैं इतने सारे देशों को, लेकिन हमारे अपने ही स्टैंडर्ड अपने ही देश में बहुत ही दयनीय है। देखिए, हम लोगों को स्टैंडर्ड्स भी प्रॉपर बना के रखने चाहिए और रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी देखना चाहिए। सक्षम टीम होनी चाहिए जो कि विजिलेंस एक्टिविटीज करें, बार बार केमिकल एनालिसिस करें। ये सब चीजें अगर हम करेंगे तो क्वालिटी के इश्यूज नहीं आएंगे। इस तरह के जब भी इश्यू होते हैं तो डेफिनेटली कंसर्न्स आते हैं क्वालिटी इश्यूज को या मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स को लेके। हमारे लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों की जो मृत्यु हुई है अगर इसी कॉफ सिरप की वजह से हुई है, बहुत 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 दुखद बात है, वो तो है ही है। लेकिन हमारी इंटरनेशनल मार्केट में भी जो रेपुटेशन डाउन होती है, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स, हम वैक्सीन भी एक्सपोर्ट करते हैं, मेडिसिन भी एक्सपोर्ट करते हैं, तो इससे हम लोगों का एक्सपोर्ट भी रुक सकता है, आर्थिक हम लोगों के ऊपर भी डेंट आ सकता है। तो जितने भी ब्लैक शीप्स हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूशन के लोग हैं, जहां पर भी लो क्वालिटी की मेडिसिन जा रही हैं, उनको तुरंत उसके ऊपर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि ये लोगों की जान का और लोगों की हेल्थ का ये सबसे इंपॉर्टेंट विषय है जिसको कि हमारे को कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी मैं बताना चाहूंगा कि यू आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। जो पेरेंट्स है या जो उपभोक्ता है या जो कंज्यूमर है उस दवाई का, उसको भी जागरूक होना बड़ा जरूरी है। जैसा कि मैंने बताया कि जब भी आप सिरप दें उसको अच्छे से हिला के दें। कई बार क्या होता है, हम बिना हिलाए सिरप को देते रहते हैं और उसका नीचे जो सेडिमेंट रह जाता है उसमें दवाई की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो कई बार पॉइजनिंग हो सकती है। दवाई को प्रॉपर, उसको जो भी टेम्परेचर कंट्रोल है उसके अंदर रखें। शीशी को खोलने के बाद में महीने के अंदर इस्तेमाल करें। अगर आपने ड्राई पाउडर की शीशी किया तो उसको हफ्ते में आप इस्तेमाल करें। ये सारी प्रिकॉशंस जो है उपभोक्ता को भी लेनी बड़ी जरूरी है, और दवाई खरीदते वक्त भी बहुत ज्यादा आपको जागरूकता की जरूरत है। जिस भी आप केमिस्ट से ले रहे हैं उसके पास पूरा लाइसेंस होना चाहिए, वो आपको पूरा प्रॉपर बिल देगा अपना, और उसके बाद में आप सारी चीजों को चेक कीजिए कि ये कहां से मैन्युफैक्चर हुआ, कैसे आया। तो उपभोक्ता की लेवल के ऊपर भी ये होना जरूरी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक फाइनल कमेंट में डॉक्टर चावला का भी ले लेता हूं वहीं से जहां से आपने बात खत्म की। डॉक्टर चावला, भारत एक ऐसा देश है जहां पर ओवर द काउंटर दवाई इतनी आसानी से मिल जाती है जो शायद दुनिया के बहुत सारे देशों में तो संभव ही नहीं है। क्या इस प्रैक्टिस को भी अब वक्त आ गया है कि हमें थोड़ा रेगुलेट करना होगा? देखो, अभी शहरों में फिर भी ये कुछ लागू है। बड़े शहरों में, बड़े अस्पतालों में वो प्रिस्क्रिप्शन के बगैर दवाई नहीं देते, बट मेजॉरिटी जितनी है, जितने मेजॉरिटी केमिस्ट हैं, आप उनसे कोई भी दवाई ले सकते हो, किसी किस्म की भी दवाई दिल्ली शहर में भी ले सकते हो। आई थिंक ये रेगुलेटरी बॉडीज को बहुत सख्त होना पड़ेगा। ये एक इंडिकेटर है, चाहे छोटा इंडिकेटर है, जो बहुत बड़ी कोई आपदा से हमें बचा सकती है। आई थिंक ये आपने सही बात करी कि इनके लिए हमें इस वक्त इस तरह का कोई कदम उठाना है जिससे कि आगे जाकर इस तरह की चीजें दोबारा रिपीट ना हो। जी, जस्ट टू कंक्लूड दिस, दो बड़े पॉइंट्स। पहली बात जो हमारे दोनों ही डॉक्टर साहब ने कहा कि आप, एक तो ये जो कफ सिरप वाली चीज़ है, छोटे बच्चों को तो 4 साल के नीचे अलाउड ही नहीं है, तो ये बात ध्यान से रख लीजिए। कोई दवाई देनी भी है तो वो डॉक्टर्स देंगे। कफ सिरप यूं भी छोटा हो बड़ा हो, इतनी आसानी से सिर्फ ओवर द काउंटर खरीद के मत पी जाइए, चाहे वो अच्छी कंपनी का क्यों ना हो। आप डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके ही इन चीज़ों को लीजिए। और दूसरी जो साइड है, जो घटना भारत में घटी या भारतीय दवाइयों के चलते पहले भी घटी है, खासतौर से कफ सिरप, हाई टाइम है कि इंडिया को अपने मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड, खासतौर पे दवाइयों में रूल्स, रेगुलेशन और चेकिंग, तीनों लेवल पर
अब फिर से विचार करके उसे री रेगुलेट करने की ज़रूरत है, नहीं तो ये जानलेवा तो है ही, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे, रेपुटेशन को भी ख़राब करता है और किसी की जान से बढ़कर और कोई चीज़ हो नहीं सकती। किसी का मुनाफा, किसी कंपनी का या किसी डॉक्टर का, कुछ भी वो इससे ऊपर नहीं हो सकता। तो ये रेगुलेशन के बिना संभव होगा नहीं।